भगवान की चुप परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था सत्यपुर। गांव छोटा था, लेकिन उसके उस गांव में जो लोग रहते थे उनका दिल बहुत बड़ा था। उसी गांव में एक साधारण आदमी रहता था, जिसका नाम रामदीन था। रामदीन ना कोई बड़ा पंडित था, ना कोई संत, ना कोई और अमीर आदमी था। वह बस एक सच्चा मनुष्य था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता था, नदी में हाथ मुंह धोता था और मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर कहता था, हे प्रभु, आज जो भी हो मुझे सही रास्ते पर रखना। उसके बाद वह मेहनत करने निकल जाता। गांव में कई लोग रामदीन का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता था, इतना भक्ति का क्या फायदा, देखो आज तक अमीर नहीं हुआ। कोई कहता था, भगवान अगर सच में होता है तो इसे आगे क्यों नहीं बढ़ाता। रामदीन कभी जवाब नहीं देता था। वह बस मुस्कुराता था और मन में कहता था, भगवान जवाब शब्दों से नहीं, समय से देते हैं। एक साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, अनाज खत्म होने लगा। लोग भगवान को कोसने लगे। मंदिर में जाकर कहते, हमने क्या पाप किया। कुछ लोगों ने पूजा छोड़ दी, कुछ लोगों ने भगवान से रिश्ता तोड़ दिया। पर रामदीन अब भी रोज दीपक जलाता। उसके पास खाने को बस एक मुट्ठी चावल बचते। एक शाम जब रामदीन अपनी आखिरी रोटी बना रहा था, दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, बेटा कुछ खाने को मिलेगा। दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा साधु, थका हुआ, धूल से भरा हुआ। रामदीन पल भर में नहीं रुका। उसने अपनी रोटी साधु को दे दी। पत्नी ने धीरे से कहा, कल के लिए क्या बचेगा। रामदीन बोला, कल की चिंता भगवान की है, आज का धर्म हमारा है। उस रात रामदीन ने खाली पेट सोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने किसी का पेट भर दिया, अब मेरी भूख तेरे भरोसे। उसी रात गांव के जमींदार ने सपना देखा। सपने में भगवान बोले, जिस गांव में सच्चा मनुष्य भूखा सो जाए वह धन व्यर्थ है। जमींदार घबराया। अगली सुबह जमींदार ने पूरे गांव में अनाज बांटने का आदेश दिया। और जैसे ही अनाज बांटना शुरू किया, आसमान में बादल गरजे, तेज बारिश होने लगी। लोग खुशी से रोने लगे। सब कहने लगे, भगवान ने दया कर दी। पर उसी दिन वही साधु फिर रामदीन के घर आया। इस बार साधु नहीं था, साक्षात भगवान थे। भगवान बोले, रामदीन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। रामदीन घबरा गया, आंखों में आंसू आ गए। बोला, प्रभु, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम तो वही हो जिसकी वजह से पूरा गांव बचा है। भगवान बोले, जब सबने मुझसे सवाल किए तुमने भरोसा किया, जब सबने पूजा छोड़ी तुमने सेवा चुनी, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने बांटना नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। भगवान अंत में बोले, जो मुझे सिर्फ सुख में याद करता है वह भक्त नहीं, जो दुख में सही कर्म करता है वह मेरा अपना है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी कहते हैं, भक्ति दिखावे में नहीं, कर्म में होती है। भगवान शब्दों में नहीं, धैर्य में मिलते हैं। और जो चुपचाप सही करता रहता है, उसकी कहानी खुद भगवान सुनते हैं।